अभी तक आपने इंटीग्रेशंस के काफी लेक्चर्स देखे और इंटीग्रेशंस के उन सभी लेक्चर्स के बाद आज हम यहां पर इंटीग्रेशन की सीरीज में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज हम यहां पर इंटीग्रेशन। हेलो एवरीवन, एडू एवरीवन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इंटीग्रेशंस के अंदर काफी लेक्चर्स आपने देखे, आइलेट रूल आपने देखा होगा, वीडियो मेरा काफी इंटरेस्ट लिया लोगों ने, काफी उस वीडियो को पसंद भी किया था। इसके अलावा आपने मेरे दूसरे लेक्चर देखे होंगे इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं वो इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, कैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के डेफिनेट इंटीग्रल्स को कर पाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट सेट होती है, वहां पर बाउंडेड रीजन होता है। और अब मैं यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल्स को आगे की तरफ सॉल्व करने जा रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्ले स्टोर पर ऐप जो अवेलेबल है अविग्ना एजुकेशन, इस पर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेंगे और अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जल्दी डाउनलोड कर दीजिए, देर मत करिए, नुकसान हो रहा है क्योंकि समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रल्स में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो यहां से शुरू होता है, एक्सरसाइज नंबर 7.10 और ये इंटीग्रेशन की मेथड है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी ये सब्स्टिट्यूशन होता क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं, समझना। हुआ क्या कि आपने मार्केट में जाकर के एक्स दवाई बोली, उन्होंने बोला एक्स नाम की दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपने मार्केट से वाई दवाई ले ली जिसका भी सेम इफेक्ट होता है, लाइक पेन किलर। एक्स मार्केट में पेन किलर अवेलेबल नहीं था, आपने वाई पेन किलर ले लिया। यही होता है सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह को दूसरे से रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। शुरू करते हैं आज इसको। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर आ गया dx। अब मेरी बात समझना, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करा, ठीक है, जैसा इंटीग्रेट करते थे वैसा ही यहां पर आप डेफिनेट इंटीग्रल में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, बस आसान हो जाता है इससे। डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर का 2x dx dt, तो दोनों ही तरफ मैंने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x dx, वो होता है dt बाय 2। तो ये रहा मेरा x dx, मैंने लिखा इंटीग्रेशन 0 से 1। ध्यान देना इसमें लिमिट चेंज करूंगा, ध्यान देना, लिमिट मैंने लिख दी। अगर 0 to 1 x dx को मैंने लिखा dt अपॉन का 2 बाहर और यहां पर t। अब मेरी बात को समझना, पहले जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो ये लिमिट 0 से 1 तक जो थी वो x की लिमिट थी। किसकी लिमिट थी? x की लिमिट थी। लेकिन अब ये लिमिट t के बिहाफ पे पुट करना है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां पर t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो t इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, और अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो 1 प्लस 1। तो लिमिट अब आपकी यहां पर 0 और 1 नहीं होगी, बल्कि ये लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से लेकर के 2 तक। तो लिमिट शिफ्ट करना, लिमिट चेंज करना आपको आना चाहिए। आपने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1, आपकी इक्वेशन सॉल्व। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? यह होता है log t, लिमिट आ गई 1 से 2। यहां पर t की वैल्यू 2 पुट करा तो log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, नहीं पता, आज से ध्यान रख लो। आंसर इज 1 अपॉन 2 log 2। तो यह आंसर आपका आना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, लेट मी चेक, इट्स एग्जैक्टली 1 अपॉन 2 log 2। तो आई थिंक ये सबको समझ में आएगा कैसे करते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन फाई कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। समझना क्वेश्चन को, ये तो अंडर रूट का साइन फाई ही रहने दो। और आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.10, इस पर आप आईएमपी लिख लीजिए। ये आईएमपी एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया कॉस फाई
और यहां पर आ गया डी फाई। ठीक है, मैंने यहां पर साइन फाई को टी पुट किया, ध्यान देखना, तो यह आएगा डिफरेंशिएट करके कॉस फाई विथ रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट किया। एग्री करते हो? ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन किया, अब लिमिट पुट नहीं कर रहा हूं मैं, यह आ गया अंडर रूट टी। कॉस स्क्वायर फाई को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख सकता हूं और साइन फाई की वैल्यू टी, और मुझे चाहिए था, जो मुझे मिल गया, कॉस फाई डी फाई। कॉस फाई डी फाई किसके इक्वल आ गया? डी टी। इतनी कहानी तो हो गई। आई होप कि यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी इस तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, तो यहां पर आपने ये पुट किया, आपने क्वेश्चन में लिया अगर फाई की वैल्यू 0 है तो t इक्वल टू साइन 0, ये 0 आ जाएगा, और अगर फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है तो t की वैल्यू आ गई साइन पाई बाय 2, और ये 1 आ जाएगा। तो अब लिमिट क्या हो गई? 0 से 1। आई थिंक कि यहां तक की बात क्वेश्चन नंबर सेकंड की सभी को क्लियर होगी। अब क्वेश्चन इसके आगे भी है, ये नोट डाउन नहीं किया हो तो कर लेना इसको नोट डाउन, बड़े काम की चीज है। मैं हटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। चल, यहां पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये हो गया t की पावर 1/2, यहां पर आ गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो b स्क्वेयर t की पावर 4 हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई किया, t की पावर 1/2 इंटू 1, t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 इंटू t की पावर 4, 1/2 प्लस 4, 4 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9/2, 2 प्लस 1/2, 2 टू द 4 प्लस 1, t की पावर 5/2, और यहां पर क्या आ गया? इट्स dt। t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा? 3/2, अपॉन में भी 3 बाय का 2 ऊपर, t की पावर 9/2, 9/2 प्लस 1 कितना होगा? 11/2, अपॉन में 11 बाय का 2 ऊपर, 5/2, 5/2 प्लस 1 कितना होता है? 7/2, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में, और लिमिट 0 से 1। जब मैं 0 पुट करूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं 1 पुट करके देखता हूं, तो 2/3, 2/11, क्योंकि t की पावर 3, 1 की पावर 3/2 1, 1 की पावर 11/2 1, 1 की पावर 7/2 1, माइनस 4/7, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो आएगा 0। अल्टीमेटली जब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करूंगा वैल्यूज के साथ, 64/231 इज द फाइनल आंसर। खत्म। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये रहा, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x की वैल्यू tan थीटा पुट कर दी, तो यहां पर बन गया साइन इनवर्स। अब बच्चों यहां पर जरा ध्यान से देखना, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? इट इज साइन 2 थीटा। बचा क्या? 2 थीटा, और थीटा किसके इक्वल है? tan इनवर्स x के। और अब इंटीग्रेशन, अब देखो यहां पर मैंने एक नया खेल दिखाया आपको। मैंने क्वेश्चन को x से थीटा में ले गया और वापस क्वेश्चन को थीटा से x में ले गया, मतलब x से थीटा गया और थीटा से x ले आया। तो मुझे x की लिमिट क्या है? 0 से 1। तो अभी मुझे लिमिट चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक तरीका है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। बड़ी आसानी से आप इस खेल को खेल सकते हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नए नए तरीके सिखाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। यहां पर देखें, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन होगा, इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 1। 1 पुट किया तो 1/1 प्लस 1, और 0 पुट किया तो 1। आंसर इज 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल। फाइनली आंसर क्या -1 आ रहा है? लेट मी चेक कि इसका आंसर -1 आ रहा है क्या।
π/2 माइनस log2 आ रहा है। चलिए देखते हैं कहां गलती की है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर आएगा साइन इनवर्स, यहां आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और यहां पर आ गया dx। मैंने पुट करा x की वैल्यू tan थीटा और dx की वैल्यू आएगी tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वेयर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा और dx की जगह पर sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स से साइन गया, यहां पर आ गया 2 थीटा और यहां पर आ जाएगा sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। अब मैंने एक गलती करी अभी तक, वो क्या, मैंने इसके अंदर लिमिट्स को चेंज नहीं किया, वो करना है। अगर आप बोलते हो कि x की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू क्या आएगी तो tan इनवर्स x। अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 0 तो थीटा भी, और अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू 1 तो थीटा tan इनवर्स 1 मतलब 10 π/4 ये आएगा। अब अगर यहां पर ये आता है तो लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, 0 से π/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन 0 से 1 थीटा sec स्क्वेयर थीटा। ध्यान समझना, यहां पर ILA ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये सेकेंड फंक्शन। यहां पर आएगा 2, यहां पर आपने लिखा फर्स्ट फंक्शन क्या है इसके अंदर, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर थीटा d थीटा। आइलेट रूल वाला वीडियो मेरा आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो एक बार आइलेट रूल वाला वीडियो मेरा जरूर देख ले। माइनस d/d थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर थीटा और इस पूरे का इंटीग्रेशन sec स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा d/d थीटा और थीटा 1 sec स्क्वेयर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा और यहां पर आ गया बाहर d थीटा 2 थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा। लिमिट इसके अंदर शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही चल रही है, वो है यहां पर 0 से लेकर के, लिमिट चेंज करी थी π/4, तो ये लिमिट है 0 से लेकर के π/। अब लिमिट पुट करते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझने के लिए अच्छा है। थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो यहां पे पूरा खत्म। tan इनवर्स x की वैल्यू 0 डिनोमिनेटर में है, ओके, और ऊपर π/4, थीटा की वैल्यू π/4 10 π/4 1 प्लस लॉग cos π/4 1/√2 माइनस दूसरा ब्रैकेट 0 पुट करा, खेल खत्म, cos 0 1 log 1 0 खत्म किस्सा। तो यहां पर जो फाइनली आंसर आ रहा है 2 इंटू π/4 2 इंटू लॉग 1/√2, तो यहां पर आंसर है π/2 प्लस 2 log 1/√2। यहां तक का भी एक आंसर आपका निकल सकता है और इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है। यह आ रहा है π/2 माइनस log 2, यहां पर cos π/4 1/√2 आना चाहिए, अच्छा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक का आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंटीग्रेशन फोर्थ वाला। अब यहां पर बच्चों जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर फोर्थ, जिसमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गया, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को करना सीख गए तो आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से यूज करते हो वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ वाला x√x+2। अब यहां पर आपने क्या करा, इसके अंदर x+2 को टी स्क्वायर पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, t² - 2, ठीक है। और अगर मैंने dx निकाला तो 2t
dt, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू इसके अंदर आ रही है, अब इसको पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट भी चेंज करना है, लिमिट भी चेंज करना है। एट x इक्वल टू 0 टी स्क्वायर इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 2 तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये इसके अंदर वैल्यूज आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो लिमिट आपकी क्या आ गई, यहां पर आप देखोगे तो यह आ गया √2 किसकी वैल्यू, और यहां पर आप t की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी 2। तो यहां पर लिमिट √2 से 2 बिल्कुल सही यही आ रही है। क्वेश्चन बन गया x की जगह पर, ये x की जगह पर आ गया टी स्क्वायर माइनस 2 और √x+2, तो x+2 की जगह पर आ गया टी स्क्वायर जो बाहर निकलेगा t, और dx की जगह पर आ गया, और लिमिट हो गई √2 से प्लस का 2। चेक करें, बिल्कुल सही। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया। करना क्या है फिर बता देता हूं। आपने इसके अंदर अंडर रूट में जो x+2 था उस x+2 को टी स्क्वायर ले लिया ताकि रूट से बच सको। यहां पर आ गया x+2 टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो गई टी स्क्वायर माइनस 2। आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो t की वैल्यू आ गई, आपने x की वैल्यू 2 पुट करी तो t की वैल्यू आ गई, तो आपने लिमिट चेंज कर दी। यहां पर देखेंगे आप 2t स्क्वायर ये हो गया 2t की पावर 4, t की पावर 4 को इंटीग्रेट करो t की पावर 5/5, √2 से कहां तक पुट करेंगे 2, t की पावर 2 को इंटीग्रेट करो t की पावर 3/3, √2 से 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ गया 2/5, एक बार 2 की पावर 5, एक बार माइनस √2 की पावर 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे 4/3 बाहर करके ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ रहा है 16/15 और यहां पर आ जाएगा 2 + √2। आई थिंक इसको आप सभी आसानी सॉल्व कर पाएंगे। और आंसर को हमेशा आपको किसमें रखना है, यू हैव टू कीप आंसर इन बॉक्स। यहां पर और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ी एक्सरसाइज है और काफी अच्छे इसके क्वेश्चन है। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, -1 से +1 dx अपॉन x² + 2x + 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर सिखा रहा हूं, देखें। जो नंबर आपका यहां पर है x का कोएफिशिएंट, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कर देते हैं। अब जो नंबर आ रहा है इसका स्क्वायर कर दो, तो जो भी इसका स्क्वायर करके 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो वो नंबर प्लस और माइनस करना है, और 5 ऐसा का ऐसा ही। तो ध्यान से देखो, ये बन गया और ये बन गया 4, मतलब तो यही यहां पर मिलेगा। अगर यहां पर ये टर्म मिलती है और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स का। अब इस फॉर्मूले में भी एक गड़बड़ है, फॉर्मूला बनता है dx अपॉन x² + a², यहां पर x+1 होल स्क्वायर है, नहीं चलेगा। अब क्या करना है, आपको x+1 को t पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा dx, डिफरेंशिएट करोगे इज इक्वल टू dt। आ जाओ, तो ये हो गया यहां पर dt, ये हो गया यहां पर dt, और यहां पर हो गया t² + 2 का स्क्वायर। लेकिन अब बात आ गई लिमिट की। अगर x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू -1 है तो t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू +1 है, t की वैल्यू 2। अब ये बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a।
तो यह आ गया t/2। अब लिमिट 0 से 2, जब 2 पुट करूंगा तो 2/2 1, और जब 0 पुट करूंगा तो tan इनवर्स 1 मतलब π/4 और 0 का मतलब तो 0, तो आंसर इसका π/4 आना चाहिए। 7th वाले क्वेश्चन का आंसर π/8, कुछ बाहर बचा हुआ है x dx dt/2। चलिए कहीं कुछ गलती हुई हो कभी, x² + 2x + 5, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 1/a tan इनवर्स x/a होता है, तो 1/a, a की वैल्यू 2 है तो 1/2 बाहर चलेगा, तो यहां पर 1/2 इंटू यह आएगा, फाइनली आएगा आंसर π/8। बिल्कुल सही, फॉर्मूला लगाने में मुझसे गलती हुई। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी जाकर के आपके आंसर परफेक्ट आएंगे। यहां पर अब जो क्वेश्चन देख रहे हैं इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नंबर 7.11 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक्सरसाइज नंबर 7.11 है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको जितने एफर्ट्स लगा करके आप सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब cos² x का इंटीग्रेशन कभी हो नहीं पाता, तो इसको लिख दो 1 + cos 2x अपॉन, और यहां इंटीग्रेशन है 0 से π/2 तक का, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हुआ, इंटीग्रेशन यहां पर हुआ 0 से π/2। 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया x/2, cos का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो ये आप सभी को आता होगा। sin cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, और यहां पर भी लिमिट पुट हो जाएगी 0 से π/, अगर ये लिमिट इससे पुट हो गई तो यहां पर π/2 पुट करेंगे तो यह आएगा π/4, x की वैल्यू π/2, और साइन 0 क्या होगा 0, तो खत्म, ये कैंसल, साइन π 180 0, आंसर π/4 आना चाहिए। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही, π/4 इज द करेक्ट आंसर। यहां पर अब प्रॉपर्टीज का यूज होगा, तो ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पे चलती है, इसलिए ये आईएमपी है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हद तक आते हैं। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आ जाएंगे, कॉम्पिटिटिव के एग्जाम मैथमेटिक्स के थ्रू देखोगे तो आ जाएंगे। तो ये सीखना प्रॉपर्टीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx is equals to integration of a to b f of a plus b minus x dx। इसे कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। सभी प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल में है उसका राजा है ये किंग्स प्रॉपर्टी। अगर ये आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेईई के भी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 12th के भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आप लिख लो अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, अपनी बुक में लिख लो, हाईलाइट कर लो और याद कर लो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स। आपको कितना भी इंटीग्रेशन आता हो लेकिन इस क्वेश्चन को करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको किंग्स प्रॉपर्टी आती है तो यह क्वेश्चन आपका बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। देखना, अब मैंने लगा दिया यहां पर, यह था आपका इंटीग्रेशन आई। मैंने अब क्या करा, यहां पर एक और फॉर्मूला लगा दिए प्रॉपर्टी, तो मेरा बन गया यहां पर अंडर रूट साइन हर जगह क्या लग रहा है, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स लग रहा है। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख पाएंगे। अब ये वाला आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी,
यहां से इक्वेशन नंबर 2 चालू करी मैंने, ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, और यहां पर क्या आ गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आपने क्या किया, अब आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया। तो मेरी बात समझना, किंग्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक बार आप x लेकर के सॉल्व करते हो और एक बार a प्लस बी माइनस एक्स लेकर के सॉल्व करते हो। जहां जहां x है वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स रखो, ठीक है। अगर ऐसा कर पाते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2i, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, यहां पर था अंडर रूट साइन एक्स, यहां पर है अंडर रूट कॉस एक्स, अपॉन में आ गया अंडर रूट साइन एक्स, यहां पर आ गया अंडर रूट कॉस एक्स, यह आ जाएगा dx। अब आप देखो इसके अंदर ध्यान से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो गए। यही होता है इस प्रॉपर्टी में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको ये आती है वही इस क्वेश्चन को कर पाता है, नहीं तो ये क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को रट लो। यहां पर देखिए कैंसिल हुआ, तो यहां पर ये बना 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और यहां पर आया dx। dx का इंटीग्रेशन x होता है 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस 0, दैट इज पाई बाय 2। तो अल्टीमेटली 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय, आंसर हमेशा बॉक्स में लिखना है, आप बोर्ड एग्जाम फेस कर रहे हो। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखोगे सेम पैटर्न है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं ऑप्ट कर रहा हूं। i बना इसके अंदर 0 से पाई बाय 2, cos की पावर 5x, बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये आपके एग्जाम में आएंगे और आपसे अटेम्प्ट होंगे, अगर आप यहां पर वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो। कुछ भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और समझ में आ रहा हो अगर वीडियो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, इस तरीके से कंटिन्यूअसली डेली नए नए वीडियोस देखने के लिए। यहां पर देखिए ये आ गई टर्म। अब मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, मैंने यहां पर प्रॉपर्टी लगाई, किंग्स प्रॉपर्टी, पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, 0 इसलिए लिख नहीं रहा हूं, पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स। अब आप ध्यान से देखो तो ये बन गया यहां पर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो अब आप डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसे कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो जब भी आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर में 2 अलग अलग टर्म आ जाती है जो कट जाएंगी, और फाइनली आपका आंसर बाहर। तो यही कुछ यहां पर भी है, आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, ये बन जाएगा यहां पर 2i, ये क्या बन जाएगा यहां पर 2i cos की पावर 5x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 प्लस साइन की पावर 5x cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर dx का इंटीग्रेशन x और 0 से पाई बाय 2, तो आपका आंसर यहां पर पाई बाय 2 आया, लेकिन ये किसके इक्वल आ रहा है, 2i के। तो अल्टीमेटली i की वैल्यू फिर से क्या आ रही है, पाई बाय 4। तो आप ध्यान से अगर इस लेक्चर को देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, यहां पर आपका क्वेश्चन टूटेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन टूटेगा
और यहीं से लीनियर इनइक्वालिटीज की बात आती है, और वो अगर 11th में पढ़ा है तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, और नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। 11th क्लास के बेस को लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -5 से +5, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x+2 dx, ठीक। मॉड का मतलब होता है कि अंदर कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव में हो नंबर, बाहर पॉजिटिव ही आएगा, ये मतलब होता है मॉड्यूलस। एग्री करते हैं? अंदर का टर्म हमको यहां पर फोकस करना है, बाहर के टर्म मॉड भूल जाओ। कैसे करना है देखो, आपने लिया x+2, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। आपने लिया x+2 = 0, तो x की वैल्यू हो गई -2, ठीक बात। आपने नंबर लाइन लिया, -∞ से +∞ लिया। एक नंबर आपके पास -5 है, एक नंबर आपके पास +5 है, और आपने इसको 0 करके एक नंबर ढूंढ लिया -2। एग्री करते हो? ठीक है। अब यहां पर एक लिमिट सेट होगी -5 से -2, क्योंकि -5 से पीछे नहीं जाना है और +5 के आगे नहीं जाना है, तो आपका जो एरिया है बाउंडेड वो ये वाला है, और ये वाले दो टुकड़ों में क्वेश्चन टूटा। ध्यान देना, भी तो और मजेदार है। -5 से -2 और -2 से 5, ये दो टुकड़ों में क्वेश्चन टूटा, ठीक। अगर मैं -5 के पहले -2 और -5 के बीच में कोई भी नंबर रख दूं, लेट्स से -4, इसके अंदर x+2 में, तो अगर x+2 f(x) से मान लेते हैं, और मैंने -5 और -2 के बीच में कोई सा भी नंबर रख दिया, -4 रख दिया, आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब कि यहां पर जो है x+2, उसके बाहर क्या साइन लगेगा? माइनस। और -2 से 5 पे कोई भी नंबर रख दिया, लेट्स से 4, तो 4 + 2 6, तो यहां पॉजिटिव, तो ये आ गया यहां पर x+2। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर आपका टारगेट है x+2, आपने x+2 को देखा तो -5 से +5, आपने इसको x+2 को 0 किया, x की वैल्यू आ गई -2, तो लिमिट सेट हो गई -5 से -2 और -2 से 5, ठीक है। -5 से -2, -3 रखा बीच का, -3 + 2 -1, नेगेटिव नंबर आ रहा है, और -2 से 5 मैंने नंबर रखा 3, 3 + 2 पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो जहां पॉजिटिव वहां ये पॉजिटिव, जहां नेगेटिव वहां इसके बाहर नेगेटिव। अब इंटीग्रेट, -x -2, ये इंटीग्रेशन हो गया dx, -x का इंटीग्रेशन -x² / 2 का। यहां पर आइए, x का इंटीग्रेशन x² / 2, और यहां पर 2 का इंटीग्रेशन 2x। यहां पर भी लिमिट वही पुट कर रहे हैं, इसको मैं एक बार और लिख देता हूं ताकि एक लाइन में आ जाए। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, तो इसको हटा रहा हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब पहले आपने पुट करा, माइनस को बाहर ही ले लेता हूं, x² में 5 का स्क्वायर 25/2, प्लस 2 5 = 10, फिर आपने पुट करा -5, तो लिमिट भी -5 का स्क्वायर 25/2, और उसके बाद में, मतलब इसके अंदर मैंने क्या किया है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मैंने माइनस साइन बाहर निकाला था, ये दोनों प्लस के हो गए, ये किया है मैंने, ठीक है। माइनस साइन ये बाहर निकला हुआ है, अपर लिमिट पुट करिए, लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, -5 का स्क्वायर / 2 25/2, लेकिन -5 × 2 -10। ये इसकी कहानी खत्म। बहुत ध्यान से करना है तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 5 का स्क्वायर 25/2, और 5 2 = 10,
और -2 का स्क्वायर 4/2 और फिर -2 इंटू 2 माइनस। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा 9/2 प्लस 45/2 प्लस 2। यहां पर आ गया 54/2, यहां पर आ रहा है 27 प्लस 2, फाइनली आंसर इज 29। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चे डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए इसका वीडियो बनाने जा रहा हूं। x1 माइनस एक्स की पावर n। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले इंटीग्रेशन में कराया, लेकिन मैं फिर कर रहा हूं सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। ठीक है, यहां पर देखिए आप, अगर हम पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, किंग्स प्रॉपर्टी, तो मैं इसमें लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस 0 माइनस एक्स, 1 प्लस 0 माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन बाहर था, तो 1 माइनस का हो गया, x पॉजिटिव हो जाएगा, और होल पावर n और यहां पर dx। ठीक है, तो यहां पर ये कैंसल, तो ये आ गया x की पावर n 1 माइनस एक्स, और यहां पर आ गया dx। ठीक है, कुछ बच्चों को यहां दिक्कत आई है, ध्यान समझो वापस। 1 माइनस एक्स की जगह माइनस 1 माइनस एक्स रखा, अब इसको ओपन किया, अब ये कैंसल, ये वही आया है जो आपने निकाला है, ये वही कटा है। ठीक है, तो आई थिंक कि ये सबको क्लियर होगा। अभी देखना, अब यहां पर x की पावर n इंटू 1 और x की पावर n इंटू एक्स, और यहां पर करना है इसको इंटीग्रेट 0 से 1। ठीक है, अब यहां पर पहले आपने 1 पुट किया, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, फिर इसके अंदर आपने इसमें 1 पुट किया, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, अब आपने 0 पुट किया, अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट 0 पुट किया, x की पावर, ओके ये लिमिट x से पुट होगी, सॉरी मैंने गलत किया, ये हम x के बिहाफ पे कर रहे हैं ना, तो 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 2 और अपॉन में 1 प्लस 2, और फिर आपने 0 पुट किया, तो x की जगह पुट करोगे 0 अपॉन n प्लस, ओ यार बार बार मैं n को भी पुट कर रहा हूं, ये मैं गलत कर रहा हूं, और 1 0, और यहां पर भी n प्लस 1 और 0, और यहां पर भी n प्लस 2, तो ये तो खत्म हो गया इधर वाला पार्ट पूरा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। थोड़ा सा फोकस हटा और क्वेश्चन गलत होना चालू हो जाता है। 1 की पावर n प्लस 1 इज 1 और 1 की पावर n प्लस 2 इज 1, एलसीएम लिया, एलसीएम लेना सबको आता होगा, और अपॉन में n कैंसल, 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 अपॉन में n प्लस 1 और यहां पर n प्लस, तो देखिए यहां पर जो 7th वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली यही आ रहा है, 1 अपॉन में n प्लस 1 और n प्लस 2। बहुत फोकस होके करना बॉस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8, 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब वापस से आपने वही किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, सभी दूर वही पिक्चर चलेगी और बहुत काम की भी है वो पिक्चर, पाई बाय 4 प्लस 0 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से पहुंचे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। टेन ए प्लस 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b।
यही फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी यहां पर 10π/4 ये रहा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो log 1 प्लस 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 10x और 1 प्लस, ध्यान से देखो इसको एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x कट जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा 2/1 प्लस 10x। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहां तक पहुंच गया 2/1 प्लस 10x। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हो, ध्यान देखना, तो ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। बहुत ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, सर्कल मार्क कर लो, आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 बहुत बच्चों के डाउट होते हैं। यहां पर आप देखिए log 1 प्लस 10x dx क्या है i, और ये भी यही चल रहा है, तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और ये बन गया ये वाली टर्म, यही वाली टर्म है, तो मैंने उसकी जगह क्या लिख दिया i, इधर आ गया तो 2i, यहां पर dx है तो log 2 बाहर करा कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/4, तो यहां पर आ गया π/4 log 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2i। फाइनली जो i की वैल्यू है वो आ गई π/4 log 2। तो ये जो i की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, इट्स π/4 log 2। लेट मी चेक, i की वैल्यू π/8 log 2 आ रही है, π/8, ओके, 4 2 8 होता है, यहां पर π/8, ये 2 नीचे आएगा तो π/8 log 2, बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आई थिंक कि ये टॉपिक सभी को अभी क्लियर होता जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 काफी बच्चों का डाउट होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को 0 से π/2, और ये हो गया यहां पर sin x माइनस कॉस एक्स। ये इस टाइप से क्वेश्चन बना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने किंग्स प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये बन गया sin π/2 माइनस एक्स, अभी तक आप देख रहे हैं सीख गए होंगे, cos π/2 माइनस एक्स, sin π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स, और यहां पर भी आ गया dx। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरी तरीके से कैंसल आउट हो जाएगा 15th क्वेश्चन में। यहां पर माइनस आई और आई की वैल्यू 0, मतलब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा यहां पर i प्लस आई, और यहां पर हो जाएगा 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स, नीचे वाले को ऐड कर दो, प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, देखिए माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, सब खत्म, 2i इज इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 0। नो एरिया इट बाउंडेड बाय दिस इक्वेशन। तो आई थिंक ये भी सभी को क्लियर होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इंटीग्रेशन के, और हमारे आंसर परफेक्ट आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है 12th वाला, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 0 से पाई x dx 1 प्लस साइन एक्स, ये i के इक्वल है। दूसरी बार आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई,
पाई माइनस एक्स ऊपर तो है, नीचे है 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ध्यान समझे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर अलग है और ये इक्वेशन अलग है। इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसके बाद फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड किया, x प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। कुछ इस फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 12 पहुंच गया और यहां पर पाई माइनस एक्स और यहां पर ये पहुंचा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर इसको यहां से मैं सॉल्व करता हूं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहां से हो जाएगा 0 से पाई और यहां पर हो जाएगा 0 से पाई, और यहां पर पाई को मैं बाहर कर दूं तो यहां पर 1 प्लस साइन एक्स है और यहां पर dx, और यहां पर आप देखें तो x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स 0 टू आई, ये i बन गया। तो ये i इधर आएगा तो 2i, यहां पर पाए, और यहां पर आप देखो तो मैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। इस क्वेश्चन में यही चेंज है। अब यहां पर हो गया पाए 0 से पाए 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। यहां पर ये बन गया 2i दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस पाई अब देखिए आप यहां पर ये बन गया 2i पाई 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहां पर भी 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो यहां पर यही दो टर्म बन रही, बिल्कुल सही। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और यहां पर लिमिट है 0 से पाई, टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 माइनस सेक 0। 10 पाई 10 180 10 90 प्लस 90 कॉट 90 की वैल्यू 0, और सेक पाई 1 अपॉन कॉस पाई माइनस 1। तो ये आंसर यहां पर प्लस का 1 आ रहा है। लेट मी चेक द फाइनल आंसर, इट्स 2 पाई, ठीक है, माइनस 10 0 0 सेक 0 1, तो ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। तो यहां पर i की वैल्यू सॉल्व करके 2i और 2 पाई बिल्कुल सही जा रहे हैं। 2i इक्वल टू 2 पाई और यहां से i की वैल्यू सॉल्व करके आ गई पाई। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यहां तक का लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी एडू अभिज्ञा के चैनल प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है अभिज्ञा एजुकेशन के नाम से। वहां से आप डाउनलोड करके इस तरीके के बहुत सारे छोटे वीडियोस, डिटेल वीडियोस, एग्जाम बेस्ड वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय, मिलते हैं।